तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जिसका नाम है कोडिंग। कोडिंग से स्टार्ट करने पहले तो मैं आपको बता दूं, आप है द टॉपर इंडियन ब्रोस पे और मेरा नाम है दक्ष खन्ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाई कोडिंग एट अर्ली एज, छोटी से कोडिंग क्यों करनी चाहिए। तो कोडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में। तो कोडिंग हमें करनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। पर आज हम इससे कुछ स्पेशल, थोड़ा अलग, थोड़ा बड़ा बताएंगे, थोड़ा ज्यादा बताएंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो कोई भी देख सकता है, कोई पेरेंट हो, कोई बच्चा हो, कोई कोड प्रोग्रामर हो, कुछ भी हो, कोई भी देख सकता है। तो इस पे कोई रोक नहीं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये मैंने खुद बनाई है और ये मुझे बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाई है। एज आई एम इन, अपने बारे में मैं थोड़ा पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टुडेज टॉपिक है हमारा कोडिंग सीखो दुनिया बदलो। तो अगर आप वाइट हैट जूनियर जिसके बारे में हम खुल के बात करेंगे, उसका मैंने, आप देखो तो ये वाला लोगो लगाया भी है। ये वाला मैंने ऑरेंज कर दिया इसको, ये वाला मैंने लोगो भी लगाया है। तो ये व्हाइट हैट जूनियर का है। आप अगर पता होगा कि अब कोडिंग है तो व्हाइट हैट जूनियर सबसे पहले आता है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। और आज हम बात करेंगे हर चीज के बारे में, हर टॉपिक के बारे में, कोडिंग की, कोडिंग प्रोग्रामिंग। हम ये भी कह सकते हैं कि कोडिंग इक्वल्स प्रोग्रामिंग। So, okay, before starting this video, I want to tell you about myself. Also, we will talk about everything coding in life in this video. Okay, so let's begin. About me. Um, my name is Daksh Khanna. The name of my YouTube channel is The Top Indian Bros. My date of birth is 25th Jan 2008, which means that I am 12 years old today and in class 7th. I am a GitHub Telegram Reddit user. I am a kid programmer, जिसके बारे में हम पूरा टॉपिक की बात कर रहे हैं। हम ऐसे कह सकते हैं, किड प्रोग्राम अगर आपको समझ ना आया हो तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी हैंड राइटिंग की दिक्कत हो, कोडिंग इक्वल्स प्रोग्रामिंग, समझ ही गए होंगे आप। तो कोडिंग इक्वल्स प्रोग्रामिंग। ओके, कोडिंग इक्वल्स प्रोग्रामिंग। सो मैं कह सकता हूँ, मैं अगर कोडिंग करूंगा, आई एम अ कोडर, और कोडिंग इक्वल्स प्रोग्रामिंग, सो मैं प्रोग्रामिंग करूंगा, मैं प्रोग्रामर। सो किड मतलब छोटा बच्चा, या कुछ भी कह सकते हैं। किड कैन बी लोअर देन 18 ईयर, जो एडल्ट से जो छोटा होगा वो किड कहलाते हैं मेरे यहाँ। तो इसलिए I can say that I am a kid programmer and I know about web development and hacking. So इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। टेक गुरु, हमारी क्लास में तो टेक विद नमन, टेक गुरु, ऐसे मतलब हर कोई अपना नाम टेक गुरु रख लेता है, तो हम क्यों नहीं रख सकते। कॉम्पिटेटिव क्लास स्टूडेंट, ये है मेरा पैशन, जो मुझे अपनी जिंदगी में आगे करियर में करना है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव क्लास स्टूडेंट मतलब कि एनटीएससी, हर चीज के बारे में मुझे पता है। तो अगर आपको, और मेरी हॉबीज हैं कोडिंग, कुकिंग, नोइंग टेक्नोलॉजी, और मैं आई एम अ फ्लूटिस्ट, गेमिंग। अगर तुम्हें फ्लूटिस्ट नहीं समझ आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ। फ्लूट बजाने वाले को फ्लूटिस्ट कहते हैं, मतलब मैं बांसुरी भी बजाता हूँ। ओके, सो हम आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, ये अलग बात हो गई कुछ। और अगर आपको ये नहीं पता कि कोडिंग क्या होती है, तो चैनल का लिंक, आपको उस वीडियो का लिंक मैंने बना रखी है, उसको जरूर जाके देना। और अगर आपको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करना, और जो एक चैनल, हमारे चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको भी ज्वाइन करना। तो अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए कोडिंग। कोडिंग, अरे कोडिंग तो वहां होती है ना, कॉलेज के फर्स्ट सेकंड लास्ट ईयर में कोडिंग लेवल होता है। तुम किसी को भी नहीं पता, बच्चे हो ना। अरे मैंने तो देख रखा है बहुत चीजें। तो हम बात करते हैं ये स्टोरी कहाँ से बिगेन हुई। दिस स्टोरी हैज बीन टॉक फॉर इयर्स, ये बहुत टाइम से चल रही है स्टोरी। हमें खुद नहीं पता, मुझे क्या पता, मैं 7th में हूँ, पहले 6th में था। अभी तो ये अबाउट सेकंड क्लास तक के बच्चों के लिए उन्हें
सेकेंड क्लास से। वैसे जो मोटिव होता है ये है टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 से ही होनी चाहिए, पर कुछ इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि कुछ चाहते हैं कि छोटी एज से सीखें, छोटी क्यों करें, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, अंग्रेज लोगों के लिए एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे जैसों के लिए शिक्षा मंत्री, तो एक अनाउंसमेंट करी थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ओके, सो इसके बारे में तुमने पता भी होगा। और वैसे भी एक अखबार अगर वगैरह तुम अगर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार या कोई भी अखबार तुम पढ़ते हो तो तुम्हें इस चीज के बारे में भी जरूर पता होगा। रियलिटी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई, ये तो चलो एक बात हो गई, पर एक चीज नहीं, इसमें बहुत चीजें हैं। इसके अंदर जो मेन चीज थी वो थी फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट्स इन स्कूल कॉलेजेस, आर्ट साइंस कॉमर्स, जिसके बारे में तुम आगे 11th क्लास में होगे, उसकी चीज खत्म हो गई, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मेन चीज तो ये थी, पर इसके अंदर दो चीजें थी, एक तो कोडिंग, बच्चों के लिए कोडिंग, कोडिंग तो चलते आ रही है पर बच्चों के लिए कोडिंग, समझे? तो और ये चीज थी। अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ कोडिंग एट अर्ली एज। छोटी एज से अगर बच्चा कोडिंग करेगा तो क्या होगा इस बड़े से वर्ल्ड में। Kids today are growing in a world where the majority of their interaction and time are spent in the digital devices. जैसे कि तुम्हें पता है कि लॉकडाउन चल ही रहा है, वैसे तो लॉकडाउन खत्म हो गया, अब बड़े बच्चे 12th क्लास के इवन बोर्ड भी चल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी आज भी हम कहें तो लॉकडाउन ही है, बिकॉज कोरोना हैज नॉट बीन एंडेड टुडे। सो वेयर कैन वी स्टडी, जैसे कि आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम डिवाइसेस से चला रहे हैं क्लासेस को। व्हाट आर द डिवाइसेस देन? दीज आर लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड मोबाइल्स। ओके, सो दीज आर नोन एज स्मार्ट डिवाइसेस और नोन एज डिजिटल डिवाइसेस। So these are spent on digital devices. These small yet powerful devices are in our home, school and workplaces. एंड देयर प्रेजेंस इन आवर लाइफ विल बी ओनली इंक्रीज इन फ्यूचर। ये हमारी आज की जिंदगी में, हम पहले क्या करते थे, हमें गेम खेलनी होती थी, तो हमारे जैसे आज की तरह गेमर्स नहीं होते, तो जब हम स्टीम करते थे खेलते थे, हमारे गिल्ली डंडा वगैरह वगैरह। हमने कभी तुमने से मोदी जी, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर को देखा होगा, उनकी एक स्पीच में उन्होंने बताया भी था कि एक बार अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या फिर मैटरनल ग्रैंड फादर, पैटर्नल, किसी से भी पूछ के देखना। ये अपने पेरेंट्स से भी, पेरेंट्स को इवन ज्यादा नहीं पता होता, पर उनको ज्यादा पता है कि उनके जमाने में क्या गेम्स होती थी। हमारे टाइम में तो बहुत गेम्स, ऐसी ऐसी क्या 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 बात करें उस बारे में, गेम्स ऐसी ऐसी महान महान गेम्स हैं। और कंप्यूटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप। और अगर तुम्हें नहीं समझ आता कि अगर तुम कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरी वीडियो बनी हुई है, उसको भी जाके अभी के अभी देखना। सो हमारे इस प्रेजेंस ऑफ लाइफ में कोडिंग इज अ वेरी वेल नोन। कोडिंग तो इससे पहले नहीं था, जैसे कि तुम्हें पता है कि मार्च 22 को लगा था, तो तब उस वक्त कोडिंग नहीं था। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत दिक्कत आई थी, पर आज हर कोई टैग गुरु हूँ, मैं टैग गुरु हूँ, मुझे टैग के बारे में सब पता है। जबकि एक बोल देना क्लास में, मैम अनम्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा, और एक जूम में, सबको पता ही होगा जूम तो सब चलाते ही हो, जूम क्योंकि क्लासेस चलती हैं उसमें, मैम पार्टिसिपेंट्स में वीडियो नहीं दिख रही, तो कैसे तुम्हें आज तक एक बात क्लियर नहीं कर पाया, पार्टिसिपेंट्स में जाओगे तो वीडियो बंद हो जाएगी, तो नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू, मजाक हो रहा है। हाँ, तो हम अलग टॉपिक पे पूछ गए थे। और हमारे घरों में एक बात बताओ, फोन टीचर्स लेके घूमती हैं, स्टूडेंट्स के पास आजकल हर किसी स्टूडेंट के पास मोस्टली फोन है, पर वो अलग बात है कि वो पेरेंट्स का फोन है। ओके, सो हमारे वर्क प्लेसेस जैसे ऑफिस वगैरह वगैरह में भी हर जगह कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फोन, मोबाइल तो एक ऐसी चीजों के पास जेब में हर किसी के होती ही होती है। इवन मैं 7th क्लास में हूँ, मेरे पास भी एक टैबलेट है अपना, तो वो मेरे पेरेंट्स का नहीं है, क्योंकि 5th क्लास के बाद पेरेंट्स दे देते हैं बच्चों को, पर ये बिल्कुल गलत है। तो इसकी डिमांड आगे डिजिटल डिवाइसेस की आगे फ्यूचर में और बढ़ेगी, कम नहीं होगी,
पर इसके बहुत इश्यूज भी होते हैं, जस्ट लाइक आई साइट वीक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके सो this is why it's important for kids to understand the underlying machines of these devices. अब इतना सब कुछ अगर हो गया है तो तो आगे आने वाली जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि ये डिवाइसेस कैसे चलाएं। चलो हमने तो लेट सीखा, पर उनकी जनरेशन में ये मेन है तो उन्हें सीखना पड़ेगा। दैट इज वाई कोडिंग आई है। कोडिंग हमें बहुत चीजें बताती है, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया, डिस्क्रिप्शन चेक करो और वीडियो जाके देखो और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। इट कैन बी डन बाय टीचिंग किड्स हाउ टू कोड। अब न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, हमसे ज्यादा पता है, पर कैसे पता चलेगा? सीख के तो आते नहीं कहीं और से, हम ही तो सिखाएंगे। वी विल टीच देम हाउ टू कोड एज अ स्टार्टिंग एज यंग एज प्री स्कूल। हमें छोटी एज से स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटी से। अब हम सीधा कहते हैं कॉलेज में आ जाएंगे सीखेंगे, तो इवन हमारे जैसे बहुत गूगल सर्च करना नहीं आता होता बच्चों को, तो हम क्या कहें? गूगल सर्च इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ्स। अगर वो कोडिंग करेंगे तो गूगल सर्च एक्चुअली सीख ही जाएंगे। और पहले हमारे मदर फादर के टाइम में भी इवन कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं होता था, पर आज हर बच्चे के सरकारी स्कूल से लेकर हर जगह कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट तो है ही है। as anyone can learn to code, और कोडिंग की कोई एज नहीं होती। वैसे कंप्यूटर चलाने की एज होती है, बिकॉज आई साइट, इतना बड़ा चश्मा लग गया, ये बात मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। इवन ज्यादा छोटी एज में बच्चों को नहीं देना चाहिए, जिसके बारे में बात करेंगे। अगर दें तो क्या होते हैं? So what is coding? It is simpler as a coder give instruction to this computer. हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, that is coding. जैसे कि हमें एक वेबसाइट बनानी है तो कंप्यूटर वेबसाइट बना दे, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कंप्यूटर से बात करेंगे, और बात कैसे करेंगे? इंसान तो है नहीं। वी विल टाइप एंड गिव देम प्रोग्राम्स विच द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट वो बाइनरी लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है सिंपल लैंग्वेज में। तुमने कंप्यूटर में पढ़ ही लिया होगा, अरे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो तुम भी सारे, मुझे पता है। तो फिर कंप्यूटर को सिंपल लैंग्वेज में इट इज लर्निंग। यंग एज हैज मैनी एडवांटेज। तुम छोटी एज से स्टार्ट करते हो तो उसके बहुत 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 एडवांटेज है, बस उसके बारे में और बात नहीं करेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हमने 5 लर्निंग के एडवांटेजेस दिया कि कोडिंग यंग एज में क्यों करनी चाहिए। कोडिंग टीचर्स किड्स टू ओवरकम चैलेंजेस टू बी persistent। हमारे चैनल में अभी जैसे हम देखते हैं कोरोना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमने इसको सेटिस्फाई कर लिया, पर हमें आगे चाहते हैं कि हमारी आगे वाली जनरेशन भी सेटिस्फाई करे। तो कोडिंग बच्चों को सिखाती है कि कैसे हम अपने चैलेंज को ओवरकम करें अपनी लाइफ में। अब वैसे भी स्कूल में कोडिंग होगी, क्योंकि ये अभी 2021 चल रहा है। Today the time I am making this video will be 7 days before 2021. Okay, so ये वीडियो अगर तुम 23rd में भी देखोगे तो उस वक्त कोई मायने नहीं रखेगी ये वीडियो, क्योंकि उस वक्त तक कोडिंग स्कूल में आ गई होगी। कोडिंग एक्सपेंड चाइल्ड्स क्रिएटिविटी। कोडिंग चाइल्ड्स की क्रिएटिविटी बढ़ाता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ाता है, पर इसका कुछ डिमोटिव भी होता है। क्षमता तो बढ़ाता है कोडिंग, पर कोडिंग डन विद कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के जो साइड इफेक्ट होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। कोडिंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ वी टॉक, हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स मैटर्स, जिसके लिए हमें इवन जब हम हमारी वेकेशन पड़ती हैं तो हम बात करते हैं कि यार बच्चों को क्या कहते हैं, एक इंग्लिश कोचिंग में डाल दिया जाए, या दैट इज ऑल। कोडिंग इज इन इंग्लिश, सो कोडिंग इम्प्रूव्स आवर इंग्लिश, बट वी हैव टू लर्न कोडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। अभी मैं तुमसे बात करता हूँ, चलो मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर में बात कर रहा हूँ हिंदी में बात कर रहा हूँ। दिस इज लॉकडाउन, बट व्हेन वी आर स्कूल, मैं स्कूल से आता हूँ, मैं स्कूल में पूरा हिंदी, हिंदी मीडियम स्कूल तो आजकल रहे नहीं ज्यादा, इंग्लिश मीडियम ही 90% 100% क्या 90 का 95% स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश इज गुड।
बट नई शिक्षा नीति में थोड़ा एक्स्ट्रा बताने में क्या जाता है, न्यू शिक्षा नीति में क्या है कि बच्चों को पहले हिंदी में पढ़ाया जाएगा। अब मैं तुमसे बोलता हूँ भाई टेल मी द टेल ट्रांसलेट 99 इनटू हिंदी, बच्चों को ये नहीं पता कि 99 को 99 कहते हैं। टेल मी 95 इन हिंदी, 95। हमें ये पढ़ाया जाता है पर फिर भी हम यूज इंग्लिश। सो इवन हमारे मेरे ब्रदर सिस्टर भी पूछते हैं वो 45 वो 45 क्या होता है। अब भाई तुम्हें इतना नहीं पता 45 होता है। अगर चलो ज्यादा नहीं कहते हैं 0 चार 5 के गैप पे नंबर याद कर लो, इतना तो होना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। कोडिंग मेक्स फन, लर्निंग फन। कोडिंग को हम पढ़ते हैं ना तो मजे से पढ़ो, दुख से मत पढ़ो, क्योंकि एग्जाम होता है तो दुखी से पढ़ते हैं। पर अगर हम ऐसे क्रिएटिविटी हम अपनी हॉबी को लेते हैं अगर कोडिंग, तो दैट इज फन लर्निंग। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो उसको छोड़ सकता हूँ। दैट इज माई हॉबी, व्हाट आई वांट। So coding makes learning fun. Coding is very in career option in demand. सबसे ज्यादा हाई डिमांड पे। अरे आज तो लोग क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड है, 90% लोग आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है। पर कोडिंग एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा डिमांड में चल रही है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। वर्क फ्रॉम होम, इसका क्वाइट ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ना सुना। सो वर्क फ्रॉम होम इज अ कैरियर। कोडिंग कैन मीन कैरियर। अगर हम आज मैं मान लेता हूँ कि I am in class 8th and I am learning coding. When I will be 18 years old, I will get a job more than 2 lakhs. आज की डेट में तो 10,000 रुपए भी कमाना मुश्किल हो गया ऑफलाइन, पर अगर ऑनलाइन, क्योंकि आगे वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब ऐसी बहुत चीजें आ जाएंगी कोडिंग से रिलेटेड। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Disadvantages of coding for kids. The most important साइट ऑफ द कोडिंग, कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम डायरेक्ट देख रहे हैं। दिस विल डैमेजेस आवर राइट एंड आवर आई साइट वीकेंस। हाउएवर कोडिंग मस्ट बी देयर एट करेक्ट एज, 10 मिनिमम। 10 एज से पहले अगर बच्चों को कोडिंग को आते हो तो वी आर रॉन्ग। They can't just writing a code but instead have to understand deeper of what they are creating. कोडिंग को हमें एक कोड का डीपली मीनिंग समझना पड़ता है। किसी भी चीज को करो ना उसको पूरा परफेक्ट करो तब तक नहीं होता। और उसके लिए मैं कहता हूँ कि लॉरेम लॉरेम लॉरेम। तुम्हें वर्ड पता ही नहीं है लॉरेम। लॉरेम इस वर्ड का मतलब क्लास 10 पे बताते हैं और साइंस में बताते हैं। तो मैं 7th में कोडिंग कर रहा हूँ तो टीचर बोलेंगे 12th पे आओगे 10th तक क्या मुझे 3 साल तक एक सिंगल वर्ड याद रहेगा? दैट इज प्योर नो। अगर तुम याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। they need to visualize how the code is being used to specify functions on the screen. हर एक क्या कहते हैं, इवन आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, तो बहुत चीजें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करता हूँ मैं, उसमें ये छोटी छोटी चीज तो है ही, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये हमें 3 चीजें याद होती है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड। पर एमएस ऑफिस में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं करता हूँ पर इतना ज्यादा मुझे भी नहीं पता। सिक्योरिटी, अवास्ट, एंटीवायरस। एक बात बोलूं, अगर तुम टेकी हो, थोड़ा भी कोडिंग वोडिंग आता हो तो तुम्हें इतनी बात तो पता होनी चाहिए, 2 चीजें। व्हाट इज एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस को इंसर्ट कैसे करते हैं, गूगल क्रोम से किसी चीज को डाउनलोड कैसे करते हैं, और दूसरी चीज किसी ओएस मतलब विंडोज, लाइनक्स और मैक वगैरह को कैसे इंसर्ट करते हैं एक कंप्यूटर में। Okay, so it also enhanced problem solving skills because kids need to understand errors and fix them. हमें कोडिंग में बग डीबग करना होता है। अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो तुम्हें इतनी बात तो पता होगी, पैटर्न, वेब डेवलपमेंट, एनीथिंग। Why is coding bad? कोडिंग क्यों गलत है? कोडिंग इज टेरिबल फॉर द मेंटल, मोस्टली स्मॉल किड्स, छोटे बच्चों के लिए। मैं पूरी वीडियो में एक ही टॉपिक कर रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए बेकार है कोडिंग।
क्यों? कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए बेकार है, तो मैं ये कह सकता हूँ कोडिंग इज टेरिबल फॉर अ मेंटल हेल्थ, हमारी दिमागी क्षमता। ये बहुत बड़ा केस अभी मैं तुम्हें अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, वो नो वर्ड्स फॉर दैट। And the more time you spend in coding, you more you realize the computer। एक ना हमें जानने की आवश्यकता होनी चाहिए कि कोडिंग हमारे कंप्यूटर में ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे। अगर तुम्हें भी ये जानने को इंटरेस्टिंग लगता है तो तुम्हें कोडिंग करनी चाहिए। आई सजेस्ट यू कोडिंग करो तुम। ओके, सो रियलाइज नेवर वर्क। कुछ चीजें ना हमें टाइम टू टाइम रियलाइज होती हैं, और वो अगर हम कोई हमें सिखाता है तो हमें कभी वर्क भी नहीं करती। दे आर टू कॉम्प्लेक्स एंड देयर आर टू मैनी हिडन एग्ज्यूमिंग, टू मैनी थिंग्स दैट कैन go wrong, too many things that do go wrong. Large computer systems are always works and have bugs। बग्स अगर तुम्हें नहीं पता तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, जब तुम कोडिंग करोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। बग्स वैसे बता दूं अगर हिंदी में, प्रॉब्लम्स। हाउएवर जो कोडिंग है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ये 4-5 सम कैसे करते हैं मैथ्स के, तुम क्या करोगे? और मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ा है कि हाउ मच मैथमेटिक्स इज नीडेड फॉर कोडिंग। अब तुम ये मत सोचो अरे यार मुझे मैथ पल्ले नहीं पड़ती, मुझे आई हेट मैथ्स। ओके, तो मैं कोडिंग कर लेता हूँ, कोडिंग इज गुड। तो भैया कोडिंग के लिए भी मैथ्स चाहिए। तो मैथ साइंस चलो बाद में हम बात करें साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इज ऑल्सो साइंस। और अगर साइंस नहीं होती तो कंप्यूटर नहीं बनता, तो कंप्यूटर, और अगर साइंस नहीं होती तो कंप्यूटर साइंस नहीं बनती, कंप्यूटर नहीं होता तो कंप्यूटर साइंस नहीं बनती। दैट्स इट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Some very bad effects of coding for kids। ये चीज मैं अब देख नहीं सकता। The computer, mostly mobile, has bad rays that damages child's nervous system। हमारे जब हम बात करते हैं किसी भी कोडिंग की तो हमारी आंखों पे रेस पड़ते हैं जो बहुत गंदे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। अब हम बात करेंगे कंपनीज दैट ऑफर्स किड्स कोडिंग। अब हम कहते हैं हम कोडिंग सीखते हैं, पर कहाँ से सीखें? हम अंदर से तो सीख कर नहीं आया कहीं से। देयर आर मेनी कंपनीज हु टीचेस किड्स कोडिंग, हाउएवर आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी। मैं किसी को प्रमोट कर पर बता रहा हूँ फिर भी कि अगर तुम्हें, अब तुम गूगल पे सर्च करने लग जाओ व्हाट इज कोडिंग, कोडिंग कहाँ से सीखे, तो मैं बता दूं इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कि कोडिंग फॉर किड्स, ये कोडिंग फॉर किड्स अभी बस नई नई निकली है क्योंकि शिक्षा नीति निकली है, और ये अगले इवन जब अगले साल 2021 में तो 2022 तो फुल्ली अप्लाई हो जाएगी 100%, सरकारी से हर जगह से। आई नो कोडिंग, मैंने खुद कोडिंग पता है, पर मैं कहाँ से सीखूं वो मैं आगे बताता हूँ। मैंने फ्री सीखी है, कोई मैंने किसी चीज के लिए पैसे नहीं दिए हैं। आई नो कोडिंग बट नो पेड एनी फीस, नॉट पेड एनी फीस एज स्पेंडिंग मनी फॉर दिस छोटे से पर्पज। मुझे लगता है कि इतनी छोटी सी कोडिंग, जिंदगी में बहुत चीजें आएंगी कोडिंग जैसी, एक छोटी चीज में इतने सारे पैसे बर्बाद करेंगे, 10-15-20-20 हजार लगते हैं कोडिंग सीखने के। और एक बात सीखो, तुम कोडिंग सीखोगे तो किसी को आगे पढ़ा भी तो सकते हो, तो 20 हजार तुम भी तो कमा सकते हो। दैट इज द बिग पर्पस। हाउएवर आई एम लर्निंग कोडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल टेल यू लेटर अबाउट दैट। मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि मैंने कहाँ से सीखी। मैं बता ही देता हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल से सीखी है, लाइव भी और वीडियोज भी। पेड कंपनीज ऑफ कोडिंग, व्हाइट हैट जूनियर, कैंप K12, Q-in-1। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे वेल नोन की, व्हाइट हैट जूनियर टी कोडिंग, और बिल्कुल नया नया आया है व्हाइट हैट जूनियर। मैं सर्कल दिस, नोन एज चिंटू कोडिंग करेगा, ऐप बनाएगा। चिंटू विल कोड एंड मेक अ ऐप। इंग्लिश इज we always English, we speak English। कैंप K12। तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे पता चली स्टूडेंट काउंसलर से, मैंने एक ट्रायल क्लास लिया था कैंप K12 का, इन तीनों का मैंने ट्रायल क्लास ले रखा थोड़ा। तो these both are old,
ये न्यू आया बस, ये मतलब कोडिंग, टीचिंग कोडिंग फॉर किड्स, ये जब लड़ाइयाँ चल रही थी तो ये व्हाइट हेड जूनियर बाद में आया, और ये दोनों पहले, ये दोनों बहुत पुराने थे। पहले आया क्या कहते हैं क्यू इन वन, फिर उसके बाद आया कैंप के 12 और व्हाइट हेड जूनियर। शायद से तुमने व्हाइट हेड जूनियर के नाम तो सुन ही रखा होगा, और कैंप के 12 का अगर तुम थोड़ा ज्यादा ज्यादा किया है तो कैंप के 12, और अगर तुम बहुत ही ज्यादा अंदर घुस गए तो तुम्हें पता होगा क्यू इन वन क्या है। क्यू इन वन इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर कैंप के 12 क्यू इन वन से ज्यादा पॉपुलर है। सबसे ज्यादा पॉपुलर है व्हाइट हेड जूनियर, और भी बहुत निकल रहे हैं आजकल पर। और सबसे बड़ी बात, कोडिंग इज नॉट ऑलवेज फॉर किड्स। कोडिंग कॉलेज के टाइम पे होती है, कोडिंग राउंड होता है। ओके, सो यू कैन रीड दिस डिस्क्रिप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फ्री कोडिंग कहाँ से सीखें? तो भाई यूट्यूब से। पहले सबसे पहले ये देख लो, बोथ आर यूट्यूब चैनल्स। भाई फ्री में तुम्हें को सिखाएगा ना, तो हर कोई पैसे लेने के लिए बैठा है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, कोई फ्री में कुछ भी नहीं करता कोई। यूट्यूब हमें पैसे कमा के देता है, हम कुछ करते हैं, और ये इवन वीडियो भी है वो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ अपलोड करूँगा, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम FB कहाँ कहाँ अपलोड करूँगा, व्हाट्सएप पे दूंगा। डाउनलोड होगा, लोग ना थप्पड़ थप्पड़ मार देंगे, वीडियो मेरे फोन भर दिया, क्योंकि ये मोर देन मुझे लगता है जहां तक ये 1 घंटे की वीडियो होगी, एक या पता नहीं कितने की बनती है वो तो मुझे भी नहीं पता, तो 1 घंटे की मेरे फोन भर दिया। छोटे छोटे फोन 1 1 GB के, 1 GB के, 2 GB, छोटे छोटे फोन भी होते हैं। हाउएवर जो मेरा इवन टैबलेट भी है वो 2 GB का है, और जो बजट स्मार्टफोन्स होते हैं उसके बारे में भी हम किसी दिन नेक्स्ट वीडियो बना के टॉक करेंगे कि फोन में स्टोरेज कैसे होते हैं और क्या क्या। हम टॉपिक पे आते हैं अपने, कोड विद हैरी। आई रिकमेंड यू फ्री कोडिंग ओनली। मैंने देखो लिखा भी हुआ है, रिकमेंडेड फ्री कोडिंग। कोड विद हैरी इज अ यूट्यूब चैनल जो वीडियो के फॉर्म में दिखाता है, जो मैं बताता हूँ कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर लाइव क्लासेस रखता है, जबकि इसका एक पुराना वर्जन है, ये नया नहीं आया कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर, पर इससे पहले था कोडिंग ब्लॉक्स ओनली। दोनों यूट्यूब चैनल है, इस कोडिंग ब्लॉक्स के ज्यादा है, वो बड़ों को सिखाता था। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर वर्सेस कोड विद हैरी। कोड विद हैरी बढ़िया है या कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर है? भाई में मैं बोलूंगा कि दोनों ही अच्छे हैं, किसी को बुरा नहीं कहता, किसी को अच्छा नहीं कहता, दोनों जो अपने जो ज्यादा करेगा वो अच्छा है। Coding Blocks Junior offers free live online class coding classes for school students of class 2nd to 12th. Also, these courses are certified. कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर ऑफर्स, कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर फ्री में लाइव, मतलब आप भी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो है एक्चुअली। अगर मैं तुम्हें जैसे जूम पे तुम्हें टीचर्स पढ़ाती हैं तो वो तुम्हें लाइव पढ़ाती हैं, लाइव तो बच्चा हर किसी को पता होता है। और ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, अब तुम बोलो अरे यार ये बड़े बच्चों के लिए ना, मुझे बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड हो जाए तो मुझे समझ भी नहीं आएगा, तो मतलब एक हर चीज को ना छोटे छोटे छोटा छोटा पढ़ाएंगे, तो क्या होता है, और इंग्लिश भी, और तुम्हारी हिंदी में पढ़ाएंगे फिर बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर तुम भैया सेकंड में हो तो तुम्हें प्योर हिंदी, और तुम अगर मान लो कि तुम 9th में हो तो फिर हल्की फुल्की हिंदी इंग्लिश भी आ जाएगी बीच में, क्योंकि इंग्लिश 9th क्लास में तो अच्छी इंग्लिश हो जाती है, ग्रामर इतनी रटवा देते हैं तुम्हें। हाउएवर द कोर्सेज विच कोड विद हैरी ऑफर्स आर also free but are recorded lectures and not certified। तुम अगर एक तुम्हारा कोर्स तुमने प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली यूट्यूब की, तो क्या होगा, तुम्हें उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्लेलिस्ट से मेरा मतलब कि वीडियो थी वो वीडियो, अगर जैसे इनके रिकॉर्डिंग लेक्चर भी होते हैं कोडिंग ब्लॉक स्टूडियो वाले, अगर तुम देखते हो तो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम बोलोगे भाई मतलब मैंने वीडियो देखी, यूट्यूब वालों को कैसे पता चल गया? तो क्या होता है, उनके असाइनमेंट्स होते हैं जिनको तुम कंप्लीट करते हो, वो तुम देते हो और अपना नाम फोन नंबर डालते हो। मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे, बाकी मुझे क्या पता। अभी तक मुझे इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, पर कोर्स मैं कर रहा हूँ इनका, एक हैकिंग कोर्स और वेब डेवलपमेंट, ये दोनों खत्म नहीं हुए हैं। और बाकी भी मैंने एक रोबोटिक्स का कोर्स, मतलब इनके बहुत कोर्सेज हैं, तुम देखोगे यूट्यूब पे जाओ एक्सप्लोर करो, कोडिंग ब्लॉक्स जूनियर लिखो, करो करो।
और कहते हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं कोड विद हैरी के। भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हें कोई भी फ्री दे देगा पर लाइव नहीं देगा, पर कोडिंग ब्लॉक्स यूनिवर्सल तो लाइव दे रहे हैं। अरे भाई तुम ये भी तो देखो 600 700 तो बच्चों तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरेक्टिव नहीं होगा। अगर तुम लाइव पढ़ोगे तो वो इंटरेक्टिव होगा ही होगा। तुम चैट पे लिख के क्वेश्चन तो सर पहले पढ़ेगा, है ना। वैसे 200 या 150 इतने ही बच्चे, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, अभी अभी जैसे बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कल जैसे एक हैकिंग का कोर्स निकला हुआ है, मैं उनका 5th पार्ट देख रहा था, तो उसके अंदर बस 30 स्टूडेंट्स थे लाइव में। तो 30 स्टूडेंट्स तो चैट कर सकते हैं, 600 या 700 मैं तो बोल रहा हूँ। तो वो पूरे कोर्स को बच्चे जैसे एक्सेस कर रहे हैं, उसमें रिकॉर्डेड भी बच्चे हैं और जो लाइव बच्चे देख रहे हैं दोनों हैं। इसमें टाइम फिक्स होता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि टीचर आ गया बढ़िया। और ये नोट कर लेना, बोथ आर इंग्लिश चैनल्स। अब तुम बोलोगे यार इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है? अरे हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश ऑलवेज बी द टॉपर। तो अब हम बात करते हैं सर्टिफाइड वर्सेस अनसर्टिफाइड। इस एज में तुम्हें क्या जरूरत है सर्टिफाइड की? कौन से तुम जॉब में जा रहे हो और कौन से तुम्हें पैसे कमाने हैं। ऑल्सो ये जो होती है सर्टिफाइड तुम्हें लाइव क्लासेस के साथ ही मिलती है। फॉर एनी लाइव क्लास, फॉर लाइव क्लास यू वांट टू वेट फॉर द टीचर्स इफ द क्लास इन एंड ऑल्सो बट इज द क्लास इंटरेक्टिव। क्लास इंटरेक्टिव होगी, तुम्हारे टीचर्स पूछ सकते हैं, बात कर सकते हो चैट के थ्रू यूट्यूब पे। पर कभी सोचो कि टीचर का नेटवर्क लो हो गया तो टाइम वेस्ट हुआ। मैं कहूंगा तुम्हें कि तुम ज्यादा से ज्यादा सीखो विदाउट एनी टेंशन ऑफ सर्टिफिकेशन एंड दिस टर्म लेफर्स। जो ये टर्म है अनसर्टिफाइड, ये बोथ वीडियो भी और लाइव भी। वीडियो इज गुड एज इट डज नॉट वेस्ट योर टाइम, और वीडियो को ना एडिट भी किया जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सोचो कितनी स्लाइड्स भी तो प्रिपेयर करी है मैंने, तो मैंने वीडियो से पहले मेहनत करी है। सो तुम्हारे लिए मेहनत करके देखो, क्या लाइव जाते हो, वीडियो एडिट होती है, बहुत सीन होते हैं यूट्यूब वीडियो बनाने पे, और फिर सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत चीजें हैं। तो हम आगे बात बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कस, ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक बार बताना हूँ, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई पेड नहीं लिया, मैं फ्री में सीख रहा हूँ। और मैं और सबसे बड़ी बात, इस सेल्फिश वर्ल्ड में कोई भी तुम्हें कुछ भी फ्री में नहीं देता, पर मैंने बता ही दिया था अभी इससे पहले। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। इम्पोर्टेंट थिंग इज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। भाई बहुत चीजें आएंगी, बहुत चीजें जाएंगी, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो एंड ऑल्सो ऑन योर पैशन। ऐसा नहीं होगा, अगर तुम इफ कोडिंग इज नॉट योर पैशन, लीव इट ओनली फॉर करियर बट नॉट फॉर एजुकेशन। ऑलवेज बी ऑलराउंडर बाय दर्शन मैं हूँ, थोड़ी अपनी भी तारीफ करूंगा। कोड भाई तुम्हारा पैशन कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा सिंगिंग पैशन हो सकता है जैसे कि, तो तुम कोडिंग को छोड़ दो। जैसे मेरा पैशन है कि मुझे आगे यूपीएससी वगैरह कुछ क्लियर करना है, तो मैं वो करूंगा, कोडिंग भी सीखूंगा। मैं आई एम प्रोग्रामर, कह सकता हूँ किड प्रोग्रामर, पर जो मेरा मेन मोटिव रहेगा वो वही रहेगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Do whatever you want in your life. Have a nice day. थैंक यू। तो हम स्लाइड खत्म कर रहे हैं, और तुम्हें कोई भी क्वेश्चन रहे हमारे चैनल से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। भाई कमेंट्स में रिप्लाई ना किया, मुझे कुछ मत बोलना, कमेंट्स इतना ज्यादा नहीं देखता, पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो व्हाट्सएप है देखते ही देखते हैं। तो थैंक यू एंड बाय।